हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आज की स्टोरी का टाइटल है नो बडी बिलीव्स अ लायर। नो बडी मतलब कोई, बिलीव्स मतलब विश्वास, लायर मतलब झूठा। कोई भी झूठे पर विश्वास नहीं करता है ना। इस स्टोरी का ये टाइटल है। इस जो स्टोरी का जो टाइटल है वो किस स्ट्रक्चर में यहाँ पर लिखा हुआ है उसको भी समझा देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई दे रहा है ना। क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो होता है सब्जेक्ट प्लस भी वन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। और उसमें एस या ई एस। एस या ई एस कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमको वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्ब में एस या ई एस लगाना पड़ता है ना। एस या ई एस कब लगाते हैं, किस वर्ब में लगाते हैं, इसे हम ग्रामर की सीरीज में सीखेंगे ना डिटेल में। अभी इतना समझ लीजिए। कुछ एक रूल होते हैं इनको एस या ई एस लगाने के। वैसे ई एस कब लगाया जाता है, जब किसी वर्ब में लास्ट का जो लेटर होता है वो ओ हो, डबल एस हो, सी एच हो, टी एच हो, है ना, एक्स हो। इस तरह से जब किसी वर्ब का लास्ट लेटर होता है इनमें से कोई, तो उसमें तो हम वर्ब में सिंगुलर बनाने के लिए ई एस लगाते हैं। बाकी अदर वर्ब में हम एस लगाते हैं सिंगुलर बनाने के लिए, है ना। ये सारे रूल्स होते हैं कुछ, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी इतना ही जान लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को और जानते हैं। जो भी वर्ड मैंने इसमें हाईलाइट किए हैं उन सबको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, उनकी मीनिंग बताता चला जाऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस एक बार मिस्चीवियस बॉय लिव्ड इन अ प्लेस दैट स्टूड इन द फीट ऑफ अ हिल। चलिए इसको समझ लेते हैं। वंस मतलब एक बार, मिस्चीवियस मतलब होता है शरारती, शरारती लड़का। लिव्ड मतलब रहता था, क्योंकि लिव में ईडी लगा है। ये पास्ट का स्ट्रक्चर है। एक लड़का जो कहाँ रहता था, इन अ प्लेस एक गांव में रहता था। दैट जो स्टूड मतलब ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड। स्टैंड मतलब खड़े रहना, और इसका मतलब है खड़ा था कहाँ, इन द फीट ऑफ अ हिल, एक पहाड़ी की चोटी पर, है ना। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग निकल रहा है, इसको भी एक बार समझा देता हूँ। जो मिस्चीवियस है वो एडजेक्टिव है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। उसका भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा अलग से। ये कुछ एक वीडियो में ग्रामर सीरीज में बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बनाऊंगा, जो जिसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, है ना। हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। उस कुछ एक वीडियो में बनाऊंगा उन कंफ्यूजन को, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। जिनको पता है उनको अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग हैं इनको इन सब चीज़ों में क्या कंफ्यूजन होता है ना। वो मैं बनाऊंगा बहुत ही जल्दी, उस पर काम किया जा रहा है। बहुत ही जल्दी वो वीडियो स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। ग्रामर की जो सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है। चलिए आप आपको समझ आएगा क्या। किसी भी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी नाउन के बारे में, उसके वो अच्छा है बुरा है ना, वो कैसा है नाउन, उस चीज के बारे में हम बताने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो लड़का कैसा है, वो शरारती है। वंस एक बार एक शरारती लड़का लिव्ड इन अ विलेज, एक गांव में रहता था। दैट स्टूड इन द फीट ऑफ अ हिल, मतलब जो एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। आगे बढ़ते हैं। वन डे ही थॉट, क्या सोचा, वन डे एक दिन, ही थॉट ऑफ हैविंग फन एट द कोस्ट ऑफ हिज फेलो विलेजर्स। फेलो विलेजर्स मतलब होता है अपने ग्रामीण, मतलब जो उसके गांव के जो अपने ग्रामीण थे गांव के, उनको बोला जाता है जिनके साथ वो खेलता था, है ना, गांव के लोग, उसी के गांव के लोग। हैविंग फन मतलब होता है मजाक उड़ाना या मजाक करना, है ना, किसी भी कीमत पर। एट द कॉस्ट ऑफ मतलब की कीमत पर।
वन डे एक दिन ही थॉट उसने सोचा हैविंग फन। ये हैव में आईएनजी क्यों आया है? क्योंकि प्रपोजिशन के बाद हमेशा जो वर्ब आती है उसमें आईएनजी का यूज किया जाता है ना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मतलब निकला? एक दिन उसने सोचा अपने जो गांव के लोग हैं उनको उनके साथ मजाक करने का सोचा किसी भी कीमत पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडिंग ऑन अ हाई रॉक ही shouted at the top of his voice, लाइन लाइन कम सेव मी। उसने क्या चिल्लाया? स्टैंडिंग, देखो एक एक ग्रामर को और समझा देता हूँ। जब भी किसी सेंटेंस के स्टार्ट में अगर वर्ब में आईएनजी आता है तो उसका जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है कोई काम करते हुए। तो यहाँ पर जो मीनिंग निकल रहा है उसका क्या क्या मीनिंग है? स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, हाई रॉक मतलब ऊंचे जो पहाड़ी है, जो चट्टान है, उस पर खड़े होते हुए, खड़े होकर क्या किया उसने? ही साउटेड एट, साउटेड एट मतलब साउट मतलब चिल्लाना। एक चीज और यहाँ पर सीख लीजिए। साउट में हमेशा जो प्रपोजिशन यूज होती है वो एट का यूज होता है। जे कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें इसका एरर पूछा जाता है। आई होप आपको नेक्स्ट टाइम अगर ये मौका मिलेगा, कोई ऐसे एरर आएगा तो आप उसको ठीक कर देंगे, है ना। साउट में एट आता है हमेशा प्रपोजिशन के तौर पर, है ना। वो क्या एरर दे देते हैं? ऑफ लगा देते हैं, इन लगा देते हैं, ऑन लगा देते हैं, क्योंकि वो गलत हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। उसने क्या किया? एक बहुत बड़ी जो एक चट्टान थी उसकी सबसे ऊंचाई पर, हाई रॉक पर क्या किया उसने खड़े होकर ही साउटेड, उसने चिल्लाया द टॉप ऑफ हिज वॉइस। टॉप ऑफ हिज वॉइस मतलब उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? लाइन लाइन कम, शेर आया सेव मी, मुझे बचाओ, है ना। ये उसने चिल्लाया। आगे बढ़ते हैं। द ब्लेजर्स हर्ड द साउट एंड रेन टू हेल्प हिम। जो गांव के लोग थे, ब्लेजर्स हर्ड, उन्होंने उसकी आवाज को क्या सुना? हियर मतलब होता है सुनना, और यहाँ पर जो हर्ड है ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है। ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है किसी भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस भी टू मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म किस स्ट्रक्चर में आती है? पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में, है ना। तो ये वही सेंटेंस, वही वाला स्ट्रक्चर लगा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है? जो गांव वाले थे उन्होंने उसकी बात को, उसकी आवाज को सुना। द साउट, उसको जो चिल्लाते हुए सुना उसने, गांव वालों ने उसको, एंड और रैन भागे, टू हेल्प हिम और उसकी मदद के लिए भागे। आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन when दे रीच देयर, जब वो वहां पहुंचे, when मतलब जब, दे मतलब वो कौन? गांव वाले, रीच मतलब पहुंचना, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है मतलब पहुंचे, देयर मतलब वहां। जब वो रीच देयर वहां पहुंचे, दे कुड सी नो लाइन एट द बॉय एंड द बॉय वॉज परफेक्टली ऑल राइट। उन्होंने क्या देखा? जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या पाया, क्या देखा? कि वहां पर कोई शेर नहीं था, है ना। उन्होंने ये पाया कि वहां पर कोई शेर वेर नहीं है ना। एंड द बॉय वॉज परफेक्टली ऑल राइट, और जो लड़का था वो पूरी तरह परफेक्ट मतलब पूरी तरह ऑल राइट, सही था, कोई दिक्कत नहीं थी उसके अंदर, है ना। आगे बढ़ते हैं। द बॉय लाफ्ड एट द ब्लेजर सेइंग नो लाइन, आई डिड इट ओनली फॉर फन। लड़का क्या हुआ जब उन्होंने ये देखा, गांव वालों ने वहां पहुंचकर के यहाँ पर कोई शेर वगैरह नहीं है, ये हम लोग इतनी हमको इतनी चिंता हुई, इस चिंता के साथ उसको बचाने के लिए जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई शेर वेर नहीं है। और जो लड़का है, द बॉय लाफ्ड एट द ब्लेजर सिंग, और उनकी ये कहते हुए, क्या कहते हुए हंसा? लाफ्ड एट मतलब होता है हंसना किसी पर, है ना। अब ये इसको भी समझ लीजिए कि लाफ के साथ भी जो प्रपोजिशन यूज होती है वो एट होती है ना। इसको भी हम ध्यान रखना हमेशा। लाफ एट, ये बोलते हुए हंसा वो, क्या क्या बोलते हुए हंसा? जो लड़का है ब्लेजर से क्या बोलते हुए हंसा? नो लाइन, कोई शेर नहीं है, आई डिड इट। ये जो स्ट्रक्चर लगा वो डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है ना।
ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का। आई डिड इट, मैंने ये किया, ओनली फॉर फन, केवल मजाक के लिए, फन मतलब मजाक के लिए मैंने किया, कोई लाइन नहीं है यहाँ पर। ये उसने हंसते हुए सभी ग्रामीण वासियों को बोला उस लड़के ने। आगे बढ़ते हैं। द ब्लेजर्स गॉट हाईली अनॉयड एंड केम बैक विद एन एयर ऑफ एंगर। एयर ऑफ एंगर मतलब बहुत तेज गुस्सा में, है ना। द जो जो ब्लेजर्स हैं, जो गांव वाले थे, ग्रामीण थे, गॉट हाईली अनॉयड, वो बहुत ज्यादा चिढ़ गए। अनॉय मतलब चिढ़ना, और गुस्सा नाराज होना, वो बहुत ज्यादा चिढ़ गए, नाराज हो गए, एंड केम बैक और वापस गए, विद एन एयर ऑफ एंगर, और बहुत ही तेज गुस्से के साथ वो वहां से वापस गए पहाड़ी से। आगे बढ़ते हैं। फ्यू डेज लेटर द बॉय रिपीटेड द होल एक्ट। फ्यू डेज, फ्यू का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पर फ्यू मतलब होता है कुछ, फ्यू और एक और होता है लिटिल। लिटिल मतलब भी होता है कुछ। फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस होता है? जो फ्यू होता है वो हमेशा यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए, है ना। जिस चीज को हम गिन सकते हैं वहां पर हम कुछ के सेंस में फ्यू का यूज करते हैं, और जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होती हैं, उनके लिए हम कुछ के सेंस में लिटिल का यूज करते हैं। जैसे कि लिटिल ऑयल, लिटिल शुगर, तो हम लिटिल का यूज करेंगे क्योंकि हम ऑयल को, शुगर को गिन नहीं सकते, है ना। और डेज, यहाँ पर फ्यू क्या यूज क्यों हुआ है? क्योंकि डेज को हम गिन सकते हैं, दिन को तो हम गिन सकते हैं आसानी से, है ना। इसीलिए यहाँ पर फ्यू का यूज हुआ है। तो क्या मीनिंग निकल रहा है? फ्यू डेज लेटर, लेटर मतलब बाद, कुछ दिनों बाद, द बॉय रिपीटेड द होल टास्क, होल एक्ट, एक्ट मतलब काम, होल मतलब पूरा सारा, रिपीटेड मतलब दोबारा उस चीज को उसने किया। कुछ दिनों बाद उस लड़के ने ये जो काम अभी किया था बेवकूफ बनाने का गांव वालों को, उसने दोबारा से किया, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगेन द ब्लेजर्स वेंट टू हिज रेस्क्यू बट वर ड्यूप अगेन। इसका मीनिंग देख ले। अगेन मतलब दोबारा, द ब्लेजर्स, जब उसने दोबारा बेवकूफ बनाया, इसी काम को दोबारा से किया उस लड़के ने, तो जो गांववासी थे, ग्रामीण थे, वेंट टू हिज रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब बचाव, वेंट मतलब गए, गो की सेकंड फॉर्म। वो जो ब्लेजर्स थे वो दोबारा से उसको बचाने के लिए गए, बट वर ड्यूप्ड अगेन। ड्यूप मतलब थक गए, थक जाना, बेवकूफ बन जाना। लेकिन क्या हुआ? वो फिर से दोबारा से ठगे गए उस लड़के के द्वारा, दोबारा से उनको बेवकूफ बनाया गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। नाउ, नाउ मतलब अब, दे डिसाइडेड नॉट टू बी फूल्ड बाय हिम एनीमोर। अब उन्होंने क्या किया? दे मतलब किस सेंस के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? दे ग्रामीण वासियों के लिए। दे डिसाइडेड, उन्होंने क्या किया? डिसाइड किया, किस चीज का डिसाइड किया? नॉट टू बी फूल्ड बाय हिम एनीमोर। एनीमोर मतलब और ज्यादा, आगे, हिम मतलब उसके। बी का सेंस तो होता है, बी का मतलब होता है होना या बनना। यहाँ पर क्या सेंस निकल रहा है? बनने का। फूल्ड मतलब बेवकूफ। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? नॉट टू बी फूल्ड बाय हिम, वो उसके द्वारा बेवकूफ ना बनने का उन्होंने निर्णय लिया, डिसाइड किया। और ज्यादा बेवकूफ नहीं बनेंगे, ये उन्होंने, उस लड़के के द्वारा ये उन्होंने डिसाइड किया गांव वालों ने, है ना। आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, वन डे एक दिन, द लायन रियली केम देयर। जो शेर है वो रियली मतलब वास्तव में केम देयर, केम मतलब आया वहां। एक दिन वास्तव में जो शेर है वो वहां पर आ गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ, नाउ द बॉय साउटेड, जो लड़का है अब, उसने बहुत चिल्लाया, लाइन लाइन लाइन, एज लाउड एज ही कुड। एज लाउड एज ही कुड मतलब जितना अधिक से अधिक, जितना उसमें ताकत थी, उसने उतना चिल्लाया, जितना वो चिल्ला सकता था। इसका मतलब है जितना वो चिल्ला सकता था उतना उसने चिल्लाया। इस स्ट्रक्चर का मतलब होता है, इसको भी समझ लीजिए। जो एज में मतलब होता है इतना, उतना, है ना। तो यहाँ पर जो बीच में जो वर्ब आती है वो हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आती है, फर्स्ट फॉर्म में। क्या आती है? कि एज
लाउड एज, जितना अधिक से अधिक वो चिल्ला सकता था उतना उसने चिल्लाया, है ना? ये मीनिंग निकल रहा है, ये ग्रामर को समझाया मैंने। एज गुड एज लाउड एज, है ना? इस तरह से जितना अधिक से अधिक उसने, जब वो शेर वास्तव में आ गया तब उसने चिल्लाया, लेकिन आगे देखते हैं, बट नो बडी केम टू हेल्प हिम आउट, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। द लाइन अटैक द बॉय, जो लाइन था, जो शेर था, उसने अटैक कर दिया, हमला कर दिया इस पर, लड़के पर, है ना? आगे बढ़ते हैं। द बॉय स्ट्रगल्ड हार्ड टू सेव हिमसेल्फ बट विद इन फ्यू मिनट्स द बीस्ट किल्ड हिम। स्ट्रगल मतलब बहुत ज्यादा संघर्ष किया, हार्ड मतलब बहुत ज्यादा। जो लड़का था, जब वो शेर आया उस पर अटैक किया तो उसने बहुत सारा संघर्ष किया। टू सेव हिमसेल्फ मतलब खुद को बचाने का उसने बहुत प्रयास किया। बट लेकिन विद इन फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के अंदर, विद इन का यूज होता है किसी चीज के दौरान, तो मतलब कुछ मिनट के अंदर क्या हुआ, द बीस्ट किल्ड हिम। जो बीस्ट है मतलब जानवर के लिए यूज होता है, एनिमल के लिए, एनिमल इसका सिनोनिम होता है बीस्ट। तो जो जानवर था, जो लायन था, उसने क्या किया, उसे, लड़के को कुछ ही मिनट के अंदर मार दिया। किल्ड मतलब मार दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है आज की, वो भी देख लेते हैं। हमारी स्टोरी वैसे खत्म हो चुकी है, आपको समझ भी आ गया होगा क्या है इसका मीनिंग, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, सो वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर। कहने का मतलब जो है, जो एक बार झूठ बोलता है, जो झूठा बन जाता है, वो हमेशा के लिए झूठा बन जाता है। इसीलिए हमें कभी भी, जो एक बार झूठा होता है वो हमेशा झूठा होता है। इसीलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हमें किसी की फीलिंग्स के मजाक ना उड़ाने का कोशिश करना चाहिए, है ना? हमें हमेशा दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस तरह से झूठ बोलकर किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो हमारा इस लड़के की तरह हाल होगा आने वाले समय में। कभी ना कभी कोई ऐसी सिचुएशन हमारे साथ आ जाएगी अगर हम बार बार झूठ बोलते हैं तो, है ना? चलिए स्टोरी को यहीं खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।